ये गली नंबर 4 जो मेन रोड अंडरपास है, एंट्री करते ही हमारा एरिया ऐसा लगता है कि जैसे कोई झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं। उसमें सफाई का कोई भी वो नहीं है कि हम किसी से देख सकें कि यहाँ पर सफाई है या नहीं है। कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, लोगों ने इतनी गंदगी फैला रखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आर.के. जायसवाल। दिल्ली के अग्रणी संस्थाओं में एक नई संस्था नई सोच नई खोज एनजीओ ने पिछले दिनों रामपुरा वार्ड के B51 की झुग्गियां, श्रीनगर व राजा पार्क के क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया। एनजीओ की फाउंडर प्रेसिडेंट गीतांजलि शर्मा ने जनमत की पुकार को बताया कि रामपुरा वार्ड में सबसे बड़ी समस्या सफाई को लेकर है। सफाई कर्मचारी कई दिनों तक दिखते ही नहीं हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए एनजीओ के माध्यम से सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने आगे बताया कि हर शनिवार को एनजीओ के माध्यम से सफाई करवाया जाता है। इसके लिए 2 प्राइवेट सफाई कर्मी को रखा गया है। हमारे इलाके में जैसे ही एंट्री होती है, ये गली नंबर 4 जो मेन रोड अंडरपास है, एंट्री करते ही हमारा एरिया ऐसा लगता है कि जैसे कोई झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं। उसमें सफाई का कोई भी वो नहीं है कि हम किसी से देख सकें कि यहाँ पर सफाई है या नहीं है। कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, लोगों ने इतनी गंदगी फैला रखी है। और इसको समाधान करने के लिए हमने हर शनिवार को एक अभियान चलाया है, जिसके कारण हम अपने एरिया में जाके मुआयना करते हैं और कुछ लोग हमें बताते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है मैडम, आके हमारी सॉल्व करें। तो काफ़ी लोगों के हमें फ़ोन आए हैं अभी तक कि हमारे प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं हो रही, तो मैडम आप आके यहाँ पर सफाई का देखें। इसी प्रकार हम राजा पार्क गली नंबर 4 और राजा पार्क में और B ब्लॉक की झुग्गियों में, जहाँ हमें अभी फ़ोन आया है। अब हमारे को फ़ोन आया था कि आप गली नंबर 4 के बाहर मेन रोड पे जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, सबसे प्रॉब्लम है कि गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पार्किंग की समस्या है। और पार्किंग की समस्या भी है, लोग गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं। उनको कभी भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो ये नहीं पता कि वो गाड़ी किसकी है किसकी नहीं है। तो ये अभियान हमारी संस्था चला रही है। उसमें हम अपनी जो भी बाहर खड़ी हैं, जो पहले से गाड़ियां खड़ी हैं, उनको वहां से हटवा के और जो भी गाड़ी खड़ी करना चाहते हैं उनके ऊपर हमारी संस्था के स्टिकर लगेंगे। ऐसा ना हो कभी किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है, तो कम से कम उस पर फ़ोन नंबर अवेलेबल होगा तो उससे उनको बुला सकेंगे। बाकी हम अपना सफाई अभियान जो अंडरपास का एरिया है, इसका हमने बीड़ा उठा रखा है कि इसको स्वच्छ और साफ बनाना है, ताकि हम ये जो कोरोना जैसी बीमारी है इससे माफ करवा सकें। डेंगू मलेरिया की दवाई हम समय समय पर डालते रहते हैं। अपने एरिया को स्वस्थ सजग बनाने का हमारा प्रयास है। अभी जो हाथरस में जो घटना घटी दलित की बेटी के साथ, उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, बेटियां हैं, बेटियां सबकी बेटियां बराबर होती हैं। हम वही कह रहे हैं कि बेटियों को हम सेल्फ डिफेंस का कोर्स सिखाएं, ताकि बेटियां अपने आप सजग हों कि हम अपना जो भी कार्य है हम अपने आप कर सकें। जैसे हमने बताया कि सेल्फ डिफेंस का कोर्स सिखा रहे हैं, उसके बाद हम गतका वगैरह भी बच्चों को सिखा रहे हैं, जिससे अपनी रक्षा वो खुद कर सकें। अब झुग्गियों में जाती है तो क्या क्या समस्या दिखती है? देखो, झुग्गियों में जाते हैं, सबसे पहले वहाँ की पानी की प्रॉब्लम है, गंदगी बहुत है। वहाँ पर पढ़ाई का भी कोई सिस्टम नहीं है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको आज आप ये देखो 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे हैं जिनको 10 का पढ़ा नहीं आता, तो वहाँ पर भी कमी है। जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, और आप ये देखो आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है, उन लोगों के पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि वो जो आप पढ़ाई करा सकें, और मोबाइल उनके पास है नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके पास मोबाइल वगैरह ना होने के कारण उनकी पढ़ाई वहीं पे ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा प्रशासन भी सहायता करे और हम आगे लोगों को जागरूक कर रहे हैं और भी करें, और उनसे समस्याओं को हम समाधान कर सकें। तो नई सोच नई खोज धार्मिक और सांस्कृतिक और जो भी सामाजिक कार्य है इसको करने के लिए तत्पर रहती है। ये संस्था बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि ज़रूरतमंदों की सहायता करना, और उसके बाद हमारी संस्था बनाने के बाद हमने काफ़ी लोगों की सहायता की है। जिस प्रकार लेडीज़ को कोई भी प्रॉब्लम है, घरेलू हिंसाएं आज जोर पकड़ रही हैं, उनके से हमने उनको समझाया और आगे तलाक वगैरह को रोक लग सके इसलिए उनको समझाया, उनके घर बसाए। और जहाँ तक कि अत्याचार हो रहे हैं लेडीज़ पे, घरों में काफ़ी अनबन्स होती हैं
और उनको रोकने के लिए भी ये मेरी संस्था काम कर रही है। और जो आजकल जो रेप हो रहे हैं उनको रोकने के लिए या उन बच्चों को सेल्फ डिफेंस का कोर्स सिखाने के लिए आज हम अगले हफ्ते से हमारी क्लास स्टार्ट है। उसमें कोई भी धर्म के कोई भी वर्ग के बच्चे हमारे से सीखेंगे, सेल्फ डिफेंस का कोर्स सिखाएंगे और उनको आगे सीखेंगे कि अपने पैरों पे बच्चे अपने आप खड़े हों, ताकि हम लोगों ने बाहर जाना होता है तो अपनी रक्षा कैसे करनी है वो हम सभी इसी प्रकार सिखाएंगे। मेरा नाम आरपी सिंह। संस्था नई सोच नई खोज धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली अग्रणी संस्था के माध्यम से हमारे अध्यक्षा गीतांजलि शर्मा जी के साथ मिलके पूरी टीम ने राजा पार्क श्रीनगर गली नंबर 4 और 5 में सफाई अभियान किया, प्लस साथ ही में डेंगू के छिड़काव किया दवाई का, और घर घर जाके हमने कूलरों की चेकिंग करी जिसमें हमने मच्छरों की दवाई का छिड़काव किया गया। जो हमारे यहाँ प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी का कोई कार्य नहीं उठाया गया। कोई कदम जो प्रशासन को उठाना चाहिए वो हमारी संस्था उठा रही है। स्लम एरिया के अंदर आप अंदर जाके देख सकते हैं, कहीं पे भी आप जाके बात करके पता कर सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से क्या कार्य किया जा रहा है। वहाँ जाके हमारी नई संस्था जो है 1 साल हुआ है हमारी संस्था को, नई सोच नई खोज, जो आप किसी भी एरिया के अंदर जाके आप नाम पता कर सकते हैं। किसी को कोई समस्या होती है हमारी संस्था वहाँ जाके खड़ी होती है साथ में। मेरा नाम कमल शर्मा है और मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ, नई सोच नई खोज। बेसिकली ये संस्था बनाने का उद्देश्य भी यही था कि जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम है एरिया की, जैसे सफाई है, थोड़ा बहुत क्राइम के भी यहाँ रिपोर्टिंग हो रही है कि लोग चेन स्नैचिंग करते हैं, रास्ते में जाती लेडीज से जेंट्स से शाम के वक्त रात के वक्त जो उनसे चेन स्नैचिंग होती है, तो उसके लिए हम ये आगे भी बात करते हैं। जो लोकल पुलिस थाना है वहाँ पे भी इसकी शिकायत करते हैं कि यहाँ कोई बीट बॉक्स बनाएं या इस तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराएं जिससे ये जो स्नैचिंग वगैरह है या जो भी इस तरह की घटनाएं हैं वो किसी तरह से बंद हो सकें। लोग आए दिन हमारे पास आते हैं कि हाँ ये आज ये घटना हुई है, इस तरह से आप लोग इसमें क्या योगदान करेंगे हमारा, तो ये बात हम आगे तक पहुँचाते हैं। इसी तरह से सफाई की समस्या है। देखिए सफाई के निगम के इतने कर्मचारी हैं, तनख्वाहें लेते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद अगर हम लोगों को ये अपने तौर से अगर करानी पड़ती है सफाई, तो इसका उद्देश्य यही है कि वहाँ व्यवस्था जो सी पूरी तरह से वो लोग अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा कई समस्याएं हैं। आजकल ये कोविड के चक्कर में भी लोगों के कामकाज भी नहीं है, लोगों को खाने के लिए भी समस्याएं हैं। तो हमने डे 1 से मार्च 24 तारीख के बाद से अब तक जो हमसे उपलब्ध हो पाता है, जो हम कर पाते हैं खाने पीने की, सूखा राशन, कभी कोई फ्रूट, झुग्गी बस्तियों में, यहाँ तक कि ये जो रामपुरा की झुग्गियाँ हैं, लारेंस रोड के पास झुग्गी बस्तियाँ हैं, वहाँ पे भी हम बच्चों के चप्पल, खाने का सामान, लेडीज़ के चप्पल, ये हम वितरित करते रहते हैं। देखिए हमारी भी यह है कि लिमिटेशंस हैं, हमारे पास कोई सरकारी तौर से कोई फंड्स उपलब्ध नहीं है। जो भी है ये सब अपनी जेब से या कार्यकर्ताओं से मिलजुल कर ही हम कर पाते हैं। तो इन समस्याओं के लिए ही हमने ये उद्देश्य से ही संस्था बनाई थी, ताकि कोई एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आके लोग अपनी समस्याएं बता सकें और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनका निवारण हम कर पाएँ। जो संस्था की मेन प्रधान हैं गीतांजलि शर्मा जी, और इतनी जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता है हमारी संस्था की, जो कि रोज़ एक व्यक्ति की मदद करने के लिए उतारू हैं। 24 घंटे ये हमेशा तत्पर रहती हैं कि कौन कब किसकी मदद हम कर सके, हमारे हाथों से कोई पुण्य का काम हो सके। ये संस्था इसी चीज़ से हमेशा जुड़ी रहती है कि